मैं डॉक्टर उशीवाला गुप्ता, सहायक प्राध्यापक, श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय, कोरबा। अब मैं आपको भ्रमर गीत सार आचार्य रामचंद्र शुक्ल संपादक पद संख्या 24 की व्याख्या बता रही हूँ। जोग ठगोरी ब्रज न बिके हैं, यह व्यापार तिहार ऊधो, ऐसे ही फिर जय हैं। जापे ले आए हो मधुकर, ताके और न समय है। दाख छाड़ के कटुक निभौरी, को अपने मुख खइये। मूरी के पातन के केना, को मुक्ता हृदय है। सूरदास प्रभु गुनहि छाड़ के, को निर्गुण निर्भय। ठगाई ठगोरी ठगाई से भरा सौदा फिर जई है, यानी लौटा दिया जाएगा। जापे जिसके पास, निम्बोरी नीम का फल, केना सौदा या बदले में, मुक्ताहल मोती, निर्वह्य निर्वहन करना। जोग ठगोरी ब्रज न बिके हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रसंग बताऊंगी। गोपियां उद्धव के निर्गुण ज्ञान की अग्राह्यता को भली भांति समझ रही है। उसे ग्रहण करना उनकी शक्ति और सामर्थ्य से बाहर है। अतः वे उद्धव को ठग कहकर उनके योग साधना के ज्ञान एवं उपदेश के प्रति कटाक्ष कर रही है। अब व्याख्या। जोग ठगोरी ब्रज न बिके हैं। गोपियां उद्धव के ज्ञान योग पर व्यंग करती हुई उनसे कह रही हैं कि आपका ये ठगोरी यानी ठगने का सौदा जिसे तुम योग बतला रहे हो, इस ब्रज में बिकने वाला नहीं है। यह व्यापार तिहार उद्योग, ऐसे ही फिर चाहिए। तुम ये भली बात ही समझ लो उद्धव कि तुम्हारा ये जो व्यापार है यानी सौदा है, ज्यों का त्यों वापस चला जाएगा। इसे यहाँ कोई भी नहीं खरीदेगा। जाते ले आए हो मधुकर, ताकि उड़ना समय है। हे मधुकर यानी हे भ्रमर, जिसके लिए तुम इसे लाए हो या जिस उम्मीद से आशा से इस योग रूपी सौदे को तुम लेकर आए हो, वह किसी भी स्थिति में हमारे हृदय में नहीं समा सकता है। दाख छाड़ के कटुक निबोरी, को अपने मुख खाए। कौन ऐसा मूर्ख है जो अपने मुख में दाख यानी अंगूर को छोड़कर, अंगूर खाना छोड़कर कब कड़वी निबोरी खाएगा? ऐसा कौन मूर्ख है? मूरी के पातन के केना, को मुक्ताहल दय है। और ऐसा भी कोई मूर्ख नहीं है जो मूली के पत्तों के बदले में अर्थात तुम्हारे सारहीन निर्गुण ज्ञान के बदले में मुक्ता श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति को भेंट कर देगा। ऐसा भी कोई मूर्ख नहीं है। सूरदास प्रभु गुण छाड़ के, को निर्गुण निर्भय। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां स्पष्ट कर रही हैं कि भगवान के सगुण रूप को छोड़कर क्यों निर्गुण रूप की उपासना करेंगी। निर्गुण तो पूर्णतः गुणहीन है और सगुण गुण सहित, तो कोई क्यों निर्गुण ब्रह्म के साथ निर्वाह करेगा। भाव सौंदर्य। उपरोक्त पद में निर्गुण की तुलना निमोरी से और सगुण की तुलना श्री कृष्ण यानी अंगूर से की गई है। जोग ठगोरी में रूपक तथा दाग छाड़ के खइये में अन्योक्ति अलंकार का वर्णन किया गया है। मूरी के पातन के केना मुक्ता हृदय है में तुल्य योगिता अलंकार की ध्वनि विद्यमान है। गुड़ई छाड़ के को निर्गुण निर्वह्य में श्लेष अलंकार की छटा दर्शनीय है। और केना बुंदेलखंडी शब्द प्रयोग होने पर भी ब्रज भाषा का सुंदर समुचित प्रयोग हुआ है। फिर उसके बाद मैं अब आपको पद संख्या 25 की व्याख्या बता रही हूँ। आए जोग सिखावन पाडे, परमार्थी पुराने नादे। जो बंजारे टांडे, हमरी गतिपति कमल लयन की जोग सिखेते राडे। कहो मधुप
कैसे समाएंगे एक म्यान दो खांडे, कौ षटपथ कैसे खैयत है हाथिन के संग गांडे, काकी भूख गई बयार भक बिना दूध घृत मांडे, काहे को झाला ले मिलवत कौन चोर तुम टांडे, सूरदास तीनों ने उपजत धनिया धान कुम्हाड़े। शब्दार्थ परमार्थी यानी परमार्थ करने वाला, टांडे सौदा, रांडे विधवा, खांडे तलवार, षटपथ 6 पैरों वाला, भौरा भ्रमर, गांडे यानी गन्ना, बयारी बयार माने हवा, भकी माने खाना, मांडे चावल, झाला झल्ला यानी बकवाद करना, टांडे दंड देना, कुम्हाड़े कुमड़ा यानी काशीपन कद्दू। प्रसंग प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव के योग ज्ञान का उपहास उड़ाती हुई कह रही है कि तुम व्यर्थ ही योग ज्ञान का बोझ लादे फिर रहे हो, तुम्हें व्यवहारिक जीवन का कोई अनुभव नहीं है। हम श्री कृष्ण को त्याग कर तुम्हारे ब्रह्म ज्ञान को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं कर सकती हैं, अतः तुम्हारा इसको सिर पर लाद कर बंजारे की भांति घूमना व्यर्थ है। आए जोग सिखावन पांडे। व्याख्या। कवि कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं, हे उद्धव, तुम हमें अपने इस पुराण के ज्ञान को उसी प्रकार समझाने आए हो जिस प्रकार पंडा, पांडे यानी पंडा, स्वयं को परोपकारी कहता है और पुराण का ज्ञान दूसरों को सिखाता है। परमार्थी पुराणिन लादे लादे ज्यो बंजारे टाडे, तुम अपने योग ज्ञान को उसी प्रकार सिर पर लाद कर आए हो जिस प्रकार ज्यो बंजारे टाडे यानी जिस प्रकार कोई बंजारा अपने सामान को सिर पर लाद कर बेचने के लिए इधर से उधर घूमता है। हमरे गतिपति कमल नयन की जोग सिखेते रानी, हमारी गतिपति हमें शरण देने वाले कमल जैसे सुंदर नेत्रों वाले श्री कृष्ण में ही है। योग तो वही सीखेंगी जो विधवा है, हम तो सधवा है, हमारे स्वामी श्री कृष्ण तो मौजूद है, फिर हम योग क्यों सीखें। कहो मधुप कैसे समाएंगे एक म्यान दो खाड़े। हे भ्रमर, हे मधुप यानी भ्रमर, तुम ही बताओ कि एक म्यान में 2 तलवारें, खाड़े यानी तलवारें कैसे समा सकती हैं, अर्थात हमारे मन में कृष्ण बसे हुए हैं, तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म के लिए कोई स्थान नहीं है। कहु षटपद कैसे खैयत है हाथिन के संग गांडे। हे षटपद यानी 6 पैरों वाला भौरा भ्रमर, हे भ्रमर तुम ही बताओ हाथी के समान गन्ने को कैसे खाया जा सकता है। हाथी के साथ, हाथी तो एक बार में बहुत सारे गन्ने एक साथ खा सकता है, तो हाथी के साथ कैसे स्पर्धा की जा सकती है, यह असंभव है। उसी प्रकार योग साधना हम कोमलांगी नारियों से कभी नहीं हो सकती है। काकी भूख गई बयार भकी बिना दूध घृत मांडे, तुम ही बताओ कि बिना दूध घी और चावल खाकर केवल वायु भक्षण करने से यानी बयार खाने से, प्राणायाम करने से किसी की भूख शांत हुई है? नहीं, तो ये भी असंभव है, यानी तुम्हारे द्वारा बताए गए प्राणायाम आदि साधन भी व्यर्थ है। काहे को झाला ले मिलवत कौन चोर तुम डांडे। काहे को और तुम क्यों व्यर्थ की मुसीबत पड़ा रहे हो। कौन चोर है जो तुम साहूकार बनकर दंड देना चाहते हो। दांडे यानी तुम दंड देना चाहते हो, तुम तो स्वयं इतने बड़े चोर हो जो कृष्ण को हमसे चुराकर ले जाना चाहते हो। सूरदास तीनों नहीं उपजत धनिया धान कुम्हाड़े। सूरदास जी गोपियों के शब्दों में कहते हैं कि तुम नहीं जानते हो कि धनिया धान और कुम्हड़ा यानी काशीफल की खेती एक साथ नहीं हो सकती, अर्थात हमारा मन कृष्ण भक्ति में रम गया है, तुम्हारे ब्रह्म ज्ञान का कोई प्रभाव हम पर नहीं पड़ सकता है। भाव सौंदर्य। पहला पॉइंट, उपरोक्त पद गोपियों के माध्यम से
उद्धव को जो उदाहरण दिए गए हैं उनसे यह स्पष्ट हो रहा है कि गोपियां कृष्ण को त्याग कर उद्धव द्वारा बताए जा रहे ब्रह्म ज्ञान को स्वीकार नहीं कर सकती है। दूसरा पॉइंट, पांडे। पांडे शब्द में विपरीत लक्षण का प्रयोग हुआ है। यह पांडे शब्द मूर्ख अज्ञानी के अर्थ में आया है, जबकि पांडे यानी पांडित्य का, पांडे शब्द का मतलब पंडित होता है, लेकिन यहाँ पर ये विपरीत लक्षण में प्रयोग हुआ है इसका। तीसरा बिंदु, एक म्यान दो खांडे, हातिम के संग गाड़े व सूरदास तीनों ने उपजत धनिया धान कुम्हाड़े में लोकोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। चौथा बिंदु, मुहावरा एवं लोकोक्ति का बहुत उचित प्रयोग इस पद में किया गया है। पांचवा बिंदु, रूपक, उपमा, अनुप्रास, पर्यायोक्ति अलंकारों का प्रयोग इस पद में यत्र तत्र हुआ है। छठवां बिंदु, अंतिम पंक्ति में सूरदास जी का सूक्ष्म प्रकृति निरीक्षण स्पष्ट है। वे बतला रहे हैं कि उद्धव को ऋतु ज्ञान भी नहीं है कि धनिया, धान और कुम्हड़ा तीनों एक ऋतु में नहीं उपजते हैं। धनिया जाड़े में, धान वर्षा ऋतु में और कुम्हड़ा ग्रीष्म ऋतु में उपजता है। अतः सगुण उपासना और निर्गुण उपासना भी एक साथ नहीं हो सकती है। ब्रज भाषा का बहुत ही सुंदर उदाहरण ये पद है।